जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका माय लाइफ स्टोरीज़ में। तो मैं फिर से उसी बच्ची की कहानी के कुछ पहलू वापस आपके सामने रखती हूँ। कैसे कैसे नाम से उस बच्ची को सम्मानित किया जाता है, कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ। जब एक माँ बाप अपने बच्चे की शादी करते हैं, पुत्र वधू को घर लेकर आते हैं, तो इतना उनको समझ में आना चाहिए कि पुत्र वधू श्रृंगार करती है तो आपके बेटे के लिए करती है। उसको आपत्तिजनक शब्दों से जब सम्मानित किया जाता है तो भूल जाते हैं कि वो किसके लिए कह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द उस बच्ची के लिए कहे जाते थे जब वो श्रृंगार करती थी। नई नई शादी हुई है तो श्रृंगार तो करेगी। तो उसको कहा जाता था कि तुम जो बाज़ार में जो नाचती हैं उस तरीके से श्रृंगार करती हो, हमारे घर में ये अलाउड नहीं है। अन्य और कोई सदस्य नहीं कहता था, बच्ची की सास ही बच्ची को ऐसा शब्द बोलती थी। एक माँ अपने बेटे के लिए, अपनी पुत्र वधू को कैसे बोल सकती है ऐसा? आज भी संसार में हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसी हों जो अपनी पुत्र वधू को ऐसे सम्मानित करती हों। तो मेरा निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के, अपनी पुत्र वधू के ऊपर बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक शब्द ना बोले, क्योंकि वो अपने माता पिता को छोड़कर आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपको संभालने के लिए आपके घर पे आती है। उसी बच्ची को उसके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो बहुत वल्गर तरीके से बोलते हैं कि ये लड़की घटिया खानदान की है, इसको मर्यादा का पालन नहीं करना आता। उसके मदर इन लॉ भी उसको कई दफ़ा बोल चुकी होती है कि तुम्हारा खानदान घटिया है, तुम बहुत बेकार घराने से आई हो, हमारी किस्मत फूट गई जो तुम्हारे जैसी बच्ची हमारे घर में आई। और वो ऐसे शब्द तब बोलती थी जब उनके आसपास कोई नहीं होता था। जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं या बड़े ब्रदर इन लॉ हैं या अन्य घर का कोई सदस्य, चाहे उस बच्ची का हस्बैंड ही क्यों ना हो, वो अपने बेटे के सामने भी अपनी पुत्र वधू को ऐसे शब्द नहीं कहती थी। ऐसे ऐसे शब्दों से वो सम्मानित करती थी। आपत्तिजनक है पर मैं आज बता देती हूँ आपको। राजस्थान में एक पातर शब्द यूज होता है, उसका अर्थ उस बच्ची को नहीं पता था उस समय। तो उस बच्ची को ये बोला जाता था कि पातर जैसा श्रृंगार करती हो तुम। और घटिया घराने के बच्चे होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो ये शब्द आज दिन तक उस बच्ची को चुभता है। आज भले वो ठोकर खाते खाते वो बच्ची बहुत कुछ संभल चुकी है, उसे पहले बात करना नहीं आता था, उसे पहले जवाब देना नहीं आता था। 28 साल का संघर्ष देखते देखते उस बच्ची ने जवाब देना शुरू किया। जब उसके माँ को गाली दी जाने लगी, जब उसके दादा को गाली दी जाने लगी, उसके पिता को गाली दी जाने लगी। ऐसे ही कुछ उसके ब्रदर इन लॉ भी करते थे। हर वक्त जाना इधर उधर कहीं भी जाना और सबको ये बोलना कि हमारे घर में जो बच्ची आई है वो घटिया खानदान से आई है। वो ये नहीं समझ पाए कि खानदान इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। हम खानदान की वैल्यू आगे बढ़ाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बच्चों के मान सम्मान के माध्यम से। जब आप खुद भूल गए, आप खुद ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो घटिया खानदान से कौन हो सकता है? आपकी बेटी के समान आपके छोटे भाई की बहू थी, आप उसको ऐसे सम्मान कर रहे हो, आप उसके साथ ऐसे शब्द बोल रहे हो। ये समाज, ये आसपास के लोग देखते हैं, सब समझते हैं कि गलत है, पर आवाज़ कोई नहीं उठाता है। जब तक उनके खुद के साथ कुछ घटना घटित ना हो उसका शायद इंतज़ार करते हैं, उनकी बच्चियों के साथ कुछ हो ऐसा उसका इंतज़ार करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, यदि हमारे आसपास में किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी भी बच्ची के साथ, चाहे वो बेटी है चाहे वो पुत्र वधू है किसी की, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उनको समझें,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त लड़की ही सही हो। कभी कभी आजकल बच्चियां भी गलत करती हैं, सास ससुर को परेशान भी करती हैं, पर सही निर्णय आसपास में हो, परिवार वाले सदस्य हो, उनको सही निर्णय लेना चाहिए। उस बच्ची को हर तरह से थ्रेट किया जाता था, कुछ भी उसको ज़रूरत का सामान होता था नहीं दिलाया जाता था, किसी भी तरह का। जब वो मायके जाती थी तब उसकी सारी वस्तुएं उसके माता पिता उसको दिलाते थे, हर छोटी से छोटी चीज़, उसका सिर में लगाने को तेल, उसका शैम्पू, उसकी बिंदी, उसकी चूड़ी, हर जिम्मा उसके माता पिता का था। जब बच्ची शादी करके आती है, उसका पति कमाता है, तो इतना अधिकार तो आप दे सकते हैं कि आपके पुत्र वधू की ज़रूरत का सामान आप उसको अपने घर से लेने दें। सम्मानित किया जाता है, क्या ये उचित है? तो यही जानकारी मुझे देनी थी। अगले वीडियो में अगली कहानी का एक पहलू रखूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, जय माता की।